जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने हमें ये सेवा का मौका दिया। संगत जी, सत्संग सुनने से, सत्संग करने से हमारे मन को एक अलग से शांति महसूस होती है। हमें एक पीस महसूस होता है कि गुरु जी की वडियाई के लिए हम कुछ बोल रहे हैं। संगत जी, जो संगत सत्संग को भी ध्यान से सुनती है, गुरु जी उनकी सारी परेशानियां, सारी तकलीफें दूर कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी का हमें हर टाइम शुक्राना ही करना चाहिए। तो संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। आज का सत्संग हमारे साथ नेहा आंटी जी ने शेयर किया है कि किस तरह से गुरुजी ने उनकी फैमिली पर हुए ब्लैक मैजिक को खत्म किया और जो उनकी फैमिली में परेशानियां चल रही थी, उनकी हेल्थ को लेकर, उनके करियर को लेकर, संगत जी गुरुजी ने सब कुछ ठीक कर दिया। संगत जी, बहुत सुंदर सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमारे साथ लिखकर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। संगत जी, नेहा आंटी जी गुरु जी के पास पहली बार 2010 में गए थे। आंटी जी अपनी बुआ औरों की फैमिली के साथ गए थे। जब आंटी जी की बुआ ने उन्हें बड़े मंदिर जाने के लिए कहा तो आंटी जी नहीं जानते थे कि गुरु जी कौन है। वो सिर्फ एक घूमने के पर्पस से ही वहां जाना चाहते थे। लेकिन संगत जी, वहां जब वो पहुंचे, उन्हें बड़ा मंदिर बहुत सुंदर लगा। हर एक चीज इतनी अच्छी लगी। आंटी जी मन ही मन में सोचने लगे कि ऐसे कौन से गुरु हैं जो इतनी लेविश लाइफ जीते हैं। क्योंकि संगत जी, हमें आदत होती है कि गुरुओं को बिल्कुल सिंपल रूप में देखने की। संगत जी, वहां का रख रखाव देखकर आंटी जी को लगा कि घूमने फिरने आई हूं और घूमो फिरो और चले जाओ। उनके माइंड में कुछ भी नहीं था कि गुरुजी हैं। गुरुजी तो महाशिव हैं। संगत जी, जब हम गुरुजी के साथ जुड़ते हैं उसके बाद हमें पता चलता है कि गुरुजी सच में क्या हैं। पहले हम उन्हें आम इंसान की तरह इंसान ही समझते हैं और जब हमें ये चीज पता चलती है कि गुरुजी अब फिजिकल फॉर्म में नहीं है, उन्होंने महासमाधि ले ली है, तो उसके बाद तो हमारी सोच कुछ और ही बन जाती है। गुरुजी सच में महाशिव हैं। गुरुजी से एक बार कुछ कहकर देखो, गुरुजी उसे उसी वक्त पूरा कर देते हैं। संगत जी, आंटी जी भी इसी तरह सोचते थे और वो वहां गए, उन्होंने वहां देखा। उन्हें कुछ भी नहीं पता था, ना ही उन्हें लंगर प्रसाद के बारे में पता था, उन्हें कुछ भी पता नहीं था। उनकी बुआ जी ने उन्हें बोला और आंटी जी चले गए। संगत जी, लेकिन वहां जब वो गए, जब उन्हें चाय प्रसाद मिला तो आंटी जी को नहीं पता था कि उसे मना नहीं करते। क्योंकि संगत जी, आंटी जी चाय नहीं पीते थे तो आंटी जी ने चाय लेने के लिए मना कर दिया। तब वो नादान थे। जब जल प्रसाद मिला तो आंटी जी के मन में आया कि इतना थोड़ा सा पानी, ये तो मैं अभी पी जाऊंगी, मुझे तो प्यास ही बहुत ज्यादा लगी है। संगत जी, उस टाइम आंटी जी को नहीं पता था कि जल प्रसाद क्या चीज है। वो उसे नॉर्मल पानी ही समझते थे, नॉर्मल जल ही समझते थे। संगत जी, जब लंगर प्रसाद की बारी आई तो आंटी जी ने देखा कि एक थाली में 4 लोग खाना खा रहे हैं। आंटी जी की बुआ की फैमिली में चारों एक साथ बैठ गए, लेकिन आंटी जी अपनी मम्मी के साथ 2 लोग बैठ गए थे और लंगर करने लगे। आंटी जी को किसी और के साथ खाना शेयर करना अच्छा नहीं लगता था, स्पेशली अननोन जो लोग होते हैं। तो संगत जी, आंटी जी ने सिर्फ एक ऊपरी मन से थोड़ा सा खाना खाया और आंटी जी ने छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, गुस्सा भी आ रहा था, अजीब भी लग रहा था कि इतना लेविश यहाँ का रख रखाव है और बड़ा अजीब इनका सिस्टम है कि एक थाली में 4 लोग खाना खा रहे हैं।
अगर इनके पास इतना पैसा है, इतना इनका सुंदर मंदिर है, तो ये सबको अलग-अलग खाना क्यों नहीं देते? संगत जी, जब हम नादान होते हैं तो हमारे मन में ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। उसी तरह आंटी जी के मन में भी ये सवाल चल रहे थे और उन्होंने वो खाना वहीं पे छोड़ दिया और संगत जी उसके बाद आंटी जी और घर आ गए। संगत जी फिर आंटी जी ने कुछ दिन आंटी जी वहाँ रहे तो आंटी जी ने देखा कि आते-जाते कारों में जय गुरु जी लिखा हुआ होता था। आंटी जी को तब भी नहीं पता चला कि वो वही गुरु जी हैं, बड़े मंदिर वाले, जहाँ वो जाकर आए हैं। आंटी जी सोचने लगे ये कौन से गुरु जी हैं जिनके इतने फॉलोअर्स हैं और हर गाड़ी के पीछे जय गुरु जी लिखा हुआ है। संगत जी उसके बाद ऐसे थोड़ा बहुत टाइम निकल गया और आंटी जी अपने घर चले गए और उसके बाद वो अपनी डेली रूटीन लाइफ में बिजी हो गए। उनके मन में फिर उसके बाद गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं आया, ना ही उन्होंने बड़े मंदिर के बारे में ज़्यादा सोचा और ना ही जो गाड़ियों के पीछे जय गुरुजी लिखा हुआ था उसके बारे में। फिर संगत जी उसके बाद जैसे टाइम निकला 2019 में आंटी जी की बहुत तबीयत खराब हो गई ब्लैक मैजिक के कारण। जो कुछ 30 साल में आंटी जी पर किया जा रहा था। आंटी जी को कुछ न कुछ खिलाया जाता था जिसका आंटी जी को आभास होता था। फिर भी ना जाने क्यों आंटी जी वो चीज़ खा लेते थे। संगत जी आजकल हम बहुत पढ़े लिखे हो गए हैं, हम इन सब चीज़ों को नहीं मानते। लेकिन संगत जी कहते हैं ना कि अगर भगवान है तो शैतान भी है। संगत जी वही चीज़ थी आंटी जी के साथ भी। उस टाइम आंटी जी को चॉकलेट के थ्रू ब्लैक मैजिक दिया जाता था जिससे आंटी जी की आवाज़ चली गई। संगत जी आंटी जी को अल्सर हो गया। उस टाइम ब्लैक मैजिक से आंटी जी की पूरी फैमिली को घेरा गया जिसमें आंटी जी का नंबर सबसे ऊपर था। संगत जी उस टाइम आंटी जी हनुमान जी को बहुत मानते थे। उनके घर में हर टाइम हनुमान चालीसा चलता था और उनकी सिचुएशन भी ऐसी थी कि वो हर टाइम हनुमान जी का पाठ करते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे। उनसे प्रार्थना करते थे कि मुझे बचा लो। संगत जी 1 वीक के बाद जब आंटी जी की लाइफ खत्म होने ही वाली थी, तब वह नहीं जानते थे कि ये ऐसा कैसे हो रहा है कि उन्होंने आंटी जी को कैसे बचाया। लेकिन संगत जी उसमें गुरु जी का बहुत बड़ा हाथ है। संगत जी आंटी जी की लाइफ तो ब्लेस हुई लेकिन हेल्थ कंडीशन बिल्कुल खराब हो गई। उसी टाइम आंटी जी की एक फ्रेंड जो गुरु जी को बहुत मानते थे, उनके सपने में आंटी जी की जो फ्रेंड थी उनके सपने में गुरु जी आए और आंटी जी को बोला कि उसे कनेक्ट कर कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। आंटी जी के फ्रेंड गुरु जी को मानते थे तो उन्होंने आंटी जी की फ्रेंड के थ्रू कनेक्ट करने को बोला। संगत जी सेकंड बुलावा था वो गुरु जी का। गुरु जी की ये सेकंड कॉलिंग थी कि अब आजा। गुरु जी ने उन्हें एक आंटी जी से कनेक्ट किया जिन्होंने उन्हें गुरु जी का स्वरूप दिया, लौकिक स्वरूप दिया, कार स्वरूप दिया, शहद और जल प्रसाद भी दिया। संगत जी आंटी जी बहुत एक्साइटेड थे। वो प्यार से गुरु जी को घर लेकर आए। तब आंटी जी को लगा अब सब ठीक हो जाएगा। संगत जी आंटी जी ने अपनी मदर को गुरु जी का स्वरूप फ्रेम करवाने को बोला। लेकिन संगत जी कहते हैं ना कि जब हर चीज का टाइम होता है, अगर हमने गुरु जी के साथ कनेक्ट होना है तब भी गुरु जी रास्ते बना देते हैं। अगर नहीं होना तब भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हम चाह कर भी वहाँ गुरु जी से कनेक्ट नहीं हो पाते। गुरु जी हमें कनेक्ट करते हैं लेकिन शायद हम ही नादान होते हैं जो इन चीजों को समझ नहीं पाते। जब आंटी जी ने अपनी मदर को गुरु जी का स्वरूप फ्रेम करवाने को बोला, तो संगत जी आंटी जी की मदर ने इस चीज को बहुत लाइटली लिया। आजकल आजकल करते करते गुरु जी का जो स्वरूप था वो फ्रेम ही नहीं हुआ
और आंटी जी के मन से वो चीज हट गई, क्योंकि कुछ टाइम निकल गया और उसके बाद उन्होंने वो चीज अपने दिमाग से निकाल दी कि शायद गुरुजी नहीं चाहते होंगे। संगत जी, शहद प्रसाद में भी चींटियां लग गई, या हम ये बोलें कि जो नेगेटिव एनर्जी थी या जो ब्लैक मैजिक था उसका असर इतना गहरा था कि आंटी जी के घर पर कि वो गुरु जी से चाहकर भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। संगत जी, फिर आंटी जी की तबीयत बिगड़ती गई, उन्हें एक नहीं कई प्रॉब्लम हो गई बॉडी में। संगत जी, फिर एक दिन 2022 में आंटी जी की चाची ने बताया कि उनकी कजन गुरुजी को फॉलो करती है, वो गुरुजी को मानने लगी है और उनके साथ कुछ मिरेकल भी हुए हैं, उनके साथ कुछ चमत्कार भी हुए हैं। उन्हें गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए कुछ 1 साल के करीब हो गया है। फिर संगत जी, आंटी जी की एकदम से माइंड में आया, आंटी जी को रियलाइज हुआ कि ये तो वही है। संगत जी, ये गुरुजी की थर्ड कॉलिंग थी। गुरुजी का तीसरी बार आंटी जी को बुलावा था। संगत जी, आंटी जी सोचने लगे गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए क्या क्या रास्ते बनाए, लेकिन मैं उनसे कनेक्ट हो ही नहीं पा रही थी। संगत जी, उस टाइम आंटी जी को एहसास हुआ कि मेरी लाइफ को संभालने के लिए गुरुजी खुद मेरे पास आए और मैं इधर उधर भटकती रही और उन पर मेरा ध्यान ही नहीं गया। संगत जी, आंटी जी को बहुत अफसोस हुआ। फिर संगत जी, 1 जनवरी 2023 को आंटी जी की जो चाची हैं, उनके यहाँ गुरुजी का फर्स्ट सत्संग था। आंटी जी औरों को इनविटेशन आया। संगत जी, उस टाइम आंटी जी ने डॉक्टर के पास जाना था, उनकी अपॉइंटमेंट थी, लेकिन आंटी जी झांसी से बाहर ग्वालियर में अपना इलाज करवा रहे थे। आंटी जी ने अपनी मम्मी को जब कॉल करी सत्संग के लिए, तो आंटी जी की मदर ने मना कर दिया। जब उनकी चाची जी की कॉल आई उनकी मदर के पास सत्संग के लिए, तो आंटी जी की जो मदर थे उन्होंने मना कर दिया कि आज तो हमने डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो आज तो हम सत्संग पर नहीं आ पाएंगे और सत्संग के टाइम तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। फिर आंटी जी की मदर ने फोन कट करके आंटी जी को सारी बात बताई कि ऐसे बात है। तो संगत जी, आंटी जी ने अपनी मदर को बोला कि मम्मी, हम सत्संग पर जाएंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, इतना सुनहरा अवसर हम नहीं खो सकते। आंटी जी सोचने लगे कि पहले ही गुरुजी ने 2 बार बुलाया है, लोग बड़े मंदिर जाते हैं, अब गुरुजी खुद झांसी तक आकर गुरुजी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे। कमी मुझ में है, तकलीफ मेरी दूर करने के लिए गुरुजी यहाँ तक आ गए, तो मैं एक अपॉइंटमेंट नहीं छोड़ सकती गुरुजी के लिए। तो संगत जी, आंटी जी डॉक्टर के पास नहीं गए, वो सत्संग में गई। उसके बाद आंटी जी के मन में आने लगा कि वो एक बार बड़े मंदिर जाकर आएंगे। फिर संगत जी, आंटी जी के यहाँ किसी की मैरिज थी, उनके ही किसी कजन की, तो वो मैरिज दिल्ली में ही थी। तो आंटी जी और उन्होंने सोचा कि चलो हम वहां जाएंगे तो उस टाइम बड़े मंदिर भी हो आएंगे। लेकिन संगत जी, आंटी जी और उनके फादर की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी और वो सोच रहे थे कि हम इस कंडीशन में वहां शादी पे नहीं जा पाएंगे। लेकिन उन्हीं उसी टाइम उनकी बुआ जी का उनके पास फोन आया कि हम बड़े मंदिर जाने का प्लान कर रहे हैं और आप जब शादी पर आओगे तो हम उसके आगे या पीछे का प्रोग्राम बड़े मंदिर का रख लेते हैं, जिस दिन भी बड़ा मंदिर खुला होगा। तो संगत जी, आंटी जी और बहुत खुश हो गए कि अब तो बड़े मंदिर जाना ही है, क्योंकि गुरुजी ने फिर बुलावा दे दिया है। तो संगत जी, इस बार 2 दिन में आंटी जी और उन्होंने तैयारी की। उनकी जो रिजर्वेशन थी वो नहीं थी, उन्होंने वो करवाई। फिर संगत जी, इतने में आंटी जी को एक मैसेज आया, हुंता आजा वड्डे मंदिर, वड्डे मंदिर आए बगैर तेरी किस्मत का ताला नहीं खुलना।
संगत जी, गुरु जी अपनी संगत को बचाने के लिए, उनके कल्याण करने के लिए क्या-क्या नहीं करते। लेकिन हम तो नादान हैं जो समझते ही नहीं हैं कि वो परम पिता परमेश्वर हमारे लिए कितना कुछ कर रहा है, हमें संभालने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए। और हम हैं जो बिल्कुल नादान हैं, जो अभी तक भी इफ और बट में ही पड़े हुए हैं। हम हर एक बात में तर्क-वितर्क करते हैं। हम इतने क्वेश्चंस करते हैं कि हमें ये मैसेज क्यों आया, हमें वो मैसेज क्यों आया, ये मैसेज हमारे लिए है या किसी और के लिए। क्योंकि संगत जी, हमें अभी तक गुरुजी पर विश्वास ही नहीं हुआ है। और कहते हैं ना कि जिसको विश्वास हो गया उसका ही बेड़ा पार है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। तो संगत जी, आंटी जी के बिना कनेक्ट हुए भी गुरुजी ने उन्हें इतना ब्लेस किया। आंटी जी अपनी तरफ से कनेक्ट नहीं थे गुरुजी से, लेकिन गुरुजी को पता था कि ये मेरी बहुत प्यारी संगत है, मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, जिसे मैंने ब्लेस करना ही करना है। तो संगत जी, इसी तरह आंटी जी को गुरुजी ने ब्लेस करते रहे, हर बार करते रहे, चाहे उन्हें खुद आना पड़ा वहां तक, या फिर हम कह सकते हैं कि आंटी जी को बड़े मंदिर बुलाकर ब्लेस किया। आंटी जी के लिए गुरुजी ने हर एक रास्ता बनाया। संगत जी, बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके लिए खुद गुरुजी आते हैं। लेकिन हम जैसे कुछ लोग जो जिन्हें सब कुछ पता है, लेकिन वो फिर भी गुरुजी पर विश्वास नहीं कर पाते, वो सिर्फ अपनी इफ बट में ही लगे रह जाते हैं। लेकिन आंटी जी उन सबको समझ नहीं पा रहे थे। तो आंटी जी को इतने कष्ट नहीं होते अगर वो गुरुजी से पहले ही जुड़ जाते। अगर आते तो गुरुजी खुद उन्हें संभाल लेते। लेकिन संगत जी, ये भी आंटी जी पर गुरुजी की ब्लेसिंग है कि उनकी थर्ड कॉलिंग पर गुरुजी ने उन्हें कनेक्ट किया। आंटी जी गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए, क्योंकि संगत जी कहते हैं गुरुजी की थर्ड कॉलिंग गुरुजी की लास्ट कॉलिंग होती है। लेकिन संगत जी, हम नहीं जानते ये सही है या नहीं। अगर ये आंटी जी ने गुरुजी का लास्ट कॉल थी, तो संगत जी आंटी जी का गुरुजी से जुड़ना अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी और जब फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गए थे, वैसे तो आंटी जी एक बार पहले अपनी बुआ जी के साथ बड़े मंदिर जाकर आ चुके थे, लेकिन उस टाइम उन्हें कुछ भी नहीं पता था। उसके बाद जब आंटी जी और बड़े मंदिर गए, जब आंटी जी गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गए, उसके बाद जब वो बड़े मंदिर फर्स्ट टाइम गए, तो वो दो लोटे लेकर गए थे ब्लेस करवाने के लिए, पूरी फैमिली के लिए, क्योंकि तब उन्हें नहीं पता था कि सबके लिए अलग-अलग लोटा होता है। फिर संगत जी आंटी जी औरों ने वहाँ चाय प्रसाद किया। संगत जी आंटी जी चाय नहीं पीते, लेकिन उस दिन वो चाय का वेट कर रहे थे और उन्होंने लास्ट बूंद तक चाय की खत्म कर दी। जल प्रसाद लिया। उस दिन लंगर प्रसाद पैकिंग में आंटी जी औरों को मिला। आंटी जी और घर ले आए, और आंटी जी को अल्सर है तो वो ज्यादा तीखा नहीं खा सकते। लेकिन उस दिन लंगर प्रसाद बहुत तीखा होने के बावजूद भी आंटी जी ने पूरा खाया, पूरा फिनिश किया, क्योंकि संगत जी गुरुजी हमारे कष्ट काटते हैं। बहुत सारी संगत से सुना हुआ है कि जो संगत तीखा नहीं खा सकती, तो उन्हें गुरुजी तीखा खाना खिलवाकर उन्हें उनके जो कष्ट होते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें खत्म करते हैं। और जो संगत मीठा नहीं खा सकती, उन्हें गुरुजी भर 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 के मीठा खिलाते हैं, उनके कष्ट काटते हैं। संगत जी, इसी तरह आंटी जी को तीखा डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया हुआ था, लेकिन उस दिन इतना तीखा खाना होने के बावजूद भी आंटी जी ने उसे पूरा फिनिश किया गुरुजी की ब्लेसिंग समझकर।
संगत जी उसके बाद आंटी जी ने डिसाइड किया कि लगातार वो 3 महीने तक बड़े मंदिर आएंगे। फिर संगत जी जब आंटी जी और शादी के बाद वापस जाने लगे तो गुरुजी के सत्संग उसके बाद आंटी जी रेगुलर गुरुजी के सत्संग सुनने लगे। गुरुजी के बारे में जानने के लिए कि क्योंकि संगत जी हमें हम जितना देखते हैं हमें उतना ही पता होता है। लेकिन जैसे अब रेगुलर गुरुजी के सत्संग यूट्यूब, फेसबुक पर आते हैं, तो हम सुनते हैं तो हमें और भी बहुत कुछ पता चलता है गुरुजी के बारे में। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब गुरुजी संगत को किस तरह ब्लेस करते थे और अब गुरुजी संगत को किस तरह ब्लेस करते हैं। गुरुजी हमें दर्शन देते हैं, चाहे वो बटरफ्लाई के रूप में दें, चाहे वो मोर के रूप में दें, चाहे किसी संगत के थ्रू दें। संगत जी गुरुजी हमें ब्लेस करने खुद आते हैं। जब हम सत्संग पर जाते हैं तो गुरुजी वहाँ साक्षात विराजमान होते हैं। संगत जी जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब गुरुजी हम तक पहुँचाते हैं, हमें देते हैं। हमें आंसर मिलते हैं अपने जो क्वेश्चंस होते हैं उनके। आज के सत्संग में भी बहुत सारी संगत के आंसर होंगे इस सत्संग में कि गुरुजी किस तरह से ब्लेस करते हैं। जो अभी-अभी गुरुजी के साथ संगत जुड़ रही है, उनके लिए बहुत चीज़ें होती हैं जो उन्हें पता चलती हैं सत्संग के थ्रू। तो इसी तरह संगत जी गुरुजी ने आंटी जी ने डिसाइड किया कि वो बड़े मंदिर 3 बार गुरुजी के पास जाएँगे। तो उसके बाद संगत जी आंटी जी फर्स्ट टाइम गए थे जो अप्रैल में गए थे और उसके बाद आंटी जी जब सेकंड टाइम गुरुजी के पास वो गए तो वो 31 मई गुरुजी महासमाधि दिवस था। उस टाइम आंटी जी का सेकंड टाइम था जो जब वो बड़े मंदिर जो उन्हें आने का प्रोग्राम बना। उन्हें मैसेज आया तू वड्डे मंदिर आना चाहनी है, टाइम आ गया है वड्डे मंदिर आन दी तैयारी कर ले। तब संगत जी आंटी जी औरों की रिजर्वेशन नहीं हुई थी, 2 सीट मिली, वो भी अलग-अलग कोच में मिली। किस तरह से गुरुजी ने अपनी कृपा से दोनों सीट अ, एक साथ कर दी और सेम कोच में कर दी। पहले आंटी जी औरों के मन में यही था कि हमें कोच सेम मिल जाए, सीट चाहे हमारी अलग-अलग भी हो तब भी कोई बात नहीं गुरुजी जैसे आपकी आज्ञा होगी, हम वैसे ही आपके पास आएँगे। लेकिन संगत जी जैसे ही वो ट्रेन में गए तब उन्होंने टीटी से बात की, तो संगत जी गुरुजी की इतनी कृपा कि 2 सीट एक ही कोच में और बिल्कुल पास-पास मिल गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी को सब कुछ पता है कि उनके बच्चों को कब क्या चाहिए, गुरुजी उसी वक़्त हमारा पूरा कर देते हैं। फिर संगत जी आंटी जी औरों को बड़े मंदिर से गुरुजी का स्वरूप मिला और ब्रेसलेट मिला उन्हें और उनकी मदर को। उसके बाद संगत जी जब आंटी जी को जब थर्ड टाइम गुरुजी ने बुलाया तो वो संगत जी था गुरुजी का बर्थडे 7 जुलाई को। तब भी संगत जी गुरुजी की ही कृपा थी कि गुरुजी ने किस तरह से उन्हें अपने पास बुलाया। और उससे पहले संगत जी एक सत्संग और है छोटा-सा कि अ, फादर्स डे वाले दिन आंटी जी ऐसे ही इंटरनेट पर स्क्रॉल कर रहे थे। ये काफ़ी उन्होंने देखा कि फास्ट फूड की काफ़ी अच्छी-अच्छी डिश आ रही थी। तो आंटी जी के मन में आया कि 4-5 साल से मैंने कुछ भी अच्छा नहीं खाया क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, उन्हें काफ़ी बीमारियाँ थीं, तो डॉक्टर ने साफ मना किया हुआ था। सिर्फ़ उन्होंने खाया तो कभी कोई प्रोग्राम होता जैसे बड़े मंदिर गए या फिर कोई मैरिज हुई तब उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ खाया। लेकिन संगत जी उस दिन जब आंटी जी के फादर घर पर आते हैं तो वो देखते हैं कि वो चटपटा सी 2-3 चीज़ें लेकर आए हैं, चाट पापड़ी टाइप और पेस्ट्री काफ़ी कुछ उनके पास लेकर आए हैं। तो संगत जी तभी आंटी सोचने लगे कि गुरुजी अभी तो मन में ही सोचा था, आपने तो वो भी पूरा कर दिया। संगत जी इतना अच्छा फादर्स डे तो कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि घर में नेगेटिव एनर्जी और ब्लैक मैजिक के कारण घर का पूरा जो माहौल था वो खराब हो चुका था।
आंटी जी ने इतने टाइम बाद कुछ अच्छा फील किया। गुरुजी ने इतना अच्छा फादर्स डे बनवाया संगत जी, बिना किसी प्लानिंग के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी रूटीन में हर महीने अपनी रिपोर्ट्स करवाते थे। संगत जी, आंटी जी इतना बीमार रहते थे लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आता था। सिर्फ वो नेगेटिव जो एनर्जीज थी, उसके कारण संगत जी जो रिपोर्ट्स थी उसमें कुछ भी नहीं आता था। अगर आता तो रिपोर्ट्स बिल्कुल गलत आती, ताकि आंटी जी का इलाज अच्छे से ना हो सके। संगत जी, आंटी जी को बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी लेकिन डॉक्टर सरप्राइज रह जाते थे कि रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आता। लेकिन लड़की की तबीयत देखकर इतनी खराब है कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि संगत जी आंटी जी के गले से लेकर पूरी बॉडी में अल्सर था। लेकिन जब संगत जी रिपोर्ट्स में कुछ आएगा ही नहीं तो डॉक्टर्स भी क्या इलाज करेंगे। तो उसके बाद संगत जी जब आंटी जी गुरु जी के साथ जुड़े, तो उसके बाद संगत जी गुरु जी ने उन्हें इतना ब्लेस किया कि उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो डॉक्टर्स के सामने आई। उनकी लीवर और किडनी की प्रॉब्लम्स उनके सामने आई, उनकी रिपोर्ट्स में आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी वो रिपोर्ट्स आने के बाद एटलीस्ट उन्हें ये चीज हुआ कि उनका जो अब इलाज है वो रेगुलर हो पाएगा। गुरुजी की मेहरबानी, उन्होंने डायरेक्शन दी और गुरुजी जो आंटी जी की बीमारी थी वो गुरुजी ने बीमारी पकड़ में लाई। फिर संगत जी आंटी जी को मैसेज आया कि फिक्र ना कर, ते दवाई ना छड्डी, मैं तेरा इलाज करांगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी की इतनी प्रॉब्लम्स में दो प्रॉब्लम को डायरेक्शन मिल गई। संगत जी गुरु जी अपने बच्चों के बारे में सब जानते हैं कि उन्हें किस तरह से ठीक करना है। संगत जी उसके बाद आंटी जी बड़े मंदिर से आए तो आंटी जी शिव पुराण पढ़ने लगे। उनके मन में हुआ कि मैं शिव पुराण पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। और जब आंटी जी ने स्टार्ट किया तो संगत जी आंटी जी को ये था कि सावन का महीना है तो एक सावन में मैं पूरा ये कंप्लीट कर दूंगी। लेकिन उसी वक्त उन्हें पता चला कि इस बार सावन भी 2 महीने का है। गुरु जी की कृपा से आंटी जी को 2 महीने मिल गए। फिर संगत जी आंटी जी सत्संग सुनते थे तो उन्हें लगता था कि गुरु जी सबको दर्शन देते हैं, मुझे दर्शन क्यों नहीं देते। आंटी जी गुरु जी को कहने लगे कि मुझे आपके दर्शन की इच्छा है लेकिन मैं आपको कोई फोर्स नहीं करूंगी, अगर आपका मन हो तो मैं इंतजार जरूर करूंगी। फिर संगत जी आंटी जी को ओम दर्शन हुए, बहुत बड़ा ओम बना हुआ उन्हें दिखा। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी उसके बाद थर्ड टाइम था जब वो गुरु जी ने आंटी जी को बुलाया। तीनों बार उन्होंने बड़े दिन पर उन्हें बुलाया। शुक्राना गुरु जी आपका, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी फिर आंटी जी को ध्यान आया कि एक सिख आंटी हैं जो उनका मन था कि जब गुरु जी का बर्थडे हो तो वो घर पर भी सत्संग करें। तो फिर उन्हें एकदम से ध्यान आया कि एक सिख आंटी हैं जो गुरु जी का चोला सीलते हैं। आंटी जी और उनके मदर तो बड़े मंदिर जाना चाहते थे लेकिन उनके फादर और उनका जो भी फैमिली मेंबर थे वो घर पर ही जो सत्संग करना चाहते थे। तो आंटी जी ने गुरु जी का चोला बनवाया उस आंटी जी से और फिर उन्होंने एक ही दिन में उन्हें बनाकर दे दिया। फिर संगत जी आंटी जी और बड़े मंदिर चले गए और पीछे से उनके फादर और उनके ब्रदर ने सत्संग किया। और उनके फादर ने उन्हें बताया कि आज गुरु जी की सत्संग के टाइम फ्रेगनेंस फील हुई। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, जब 7 जुलाई को आंटी जी और यहाँ से वापस घर गए तब तक भी गुरु जी की फ्रेगनेंस आ रही थी। गुरु जी ने उन्हें फील करवाया कि मैं तेरे घर आया था। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर उसके बाद संगत जी आंटी जी औरों के जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। गुरु जी उन्हें प्रॉपर अच्छे से ब्लेस करने लगे और उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, बीमारियां थी संगत जी वो पकड़ में आने लगी।
संगत जी, उसके बाद आंटी जी की हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई और संगत जी, आंटी जी को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। आंटी जी की अभी वॉइस की प्रॉब्लम तो है संगत जी, लेकिन वो अच्छे से बोल नहीं पाते, लेकिन उनकी जो बाकी प्रॉब्लम्स थी वो काफ़ी हद तक ठीक होने लगी हैं। अगर गुरुजी की कृपा हुई, आंटी जी जल्दी ठीक हो गए तो आंटी जी नेक्स्ट सत्संग, आंटी जी ने कहा है कि वो मैं बोलकर ही आपके साथ शेयर करूँगी। तो हम भी यही दुआ करते हैं, गुरुजी से अरदास करते हैं कि आंटी जी जल्दी ठीक हो जाएँ और अपना वो नेक्स्ट सत्संग खुद अपनी जो फीलिंग्स हैं गुरुजी के बारे में, जो भी गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया, गुरुजी की जो भी महिमा है वो अपने मुख से करें। और संगत जी, उसके बाद जो उनकी लिवर और किडनी की जो रिपोर्ट्स थी वो भी बिल्कुल ठीक आई। उन्हें वो भी जो मेडिसिन थी वो लगने लग गई और वो बिल्कुल ठीक हो गए। अब थोड़ी बहुत उनकी जो वॉइस की दिक्कत है, वो भी गुरुजी जल्दी ही ठीक कर देंगे, शुक्राना गुरुजी। और जो उनके ऊपर जो ब्लैक मैजिक था, वो भी गुरुजी ने धीरे-धीरे करके ख़त्म कर दिया। उनके घर में एक पॉज़िटिविटी फ़ील होने लगी। शुक्राना गुरुजी आपका, लख-लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बस ऐसे ही गुरुजी सारी संगत पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाकर रखें, अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत पर गुरुजी अपना आशीर्वाद हमेशा बनाकर रखना। शुक्राना गुरुजी आपका, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी।